बदलाव आ रहा भारत में, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। सबसे पहला बदलाव तो ये आया कि आज कोई ज्ञानी ज्ञान बांटने नहीं आया कि दूध मत चढ़ाओ। कोई ज्ञानी आया क्या? भाई मेरी नज़र में तो नहीं आया, मेरे आसपास तो नहीं फटका। उसको मालूम था फटके, अगर वो फटका आसपास तो उसको बहुत ढंग से फटकारा जाएगा, तो इसलिए मेरे आसपास तो नहीं फटका। आपके आसपास कोई फटका क्या? और फटका तो आपने उसे फटकारा कि नहीं फटकारा? तो दूध वाले ज्ञानी बंद हो गए आज। दूध मत चढ़ाओ, फलाना मत करो। सोनू सूद ने तो फोटो के लिए कहा था, दूध के लिए नहीं कहा था। फोटो फॉरवर्ड करो मत, हेल्प भी करो, एक्चुअली में हेल्प भी करो। ठीक है, बाद में फोटो लगा दी 40 मिनट में, 40 मिनट में फोटो आ भी गई, तो जो कहा उसका उल्टा भी कर ले, ये बात अलग है। पुराना वो बेचारे शर्म के मारे पुराना डिलीट नहीं कर पा रहे होंगे। खैर, आज अच्छी ट्रोलिंग हो गई, समझ में आ गया होगा कि भारत देश बदल चुका है। और दूध वाला किसी का नहीं आया कमेंट। आज मैं दूध लेने गया भी तो मैंने बोला, मैंने कहा आज कोई आ रहा है इस तरह की बात करना, तो वो भी हंसने लगे जो सज्जन थे। बोले नहीं, कोई नहीं आया इस बार तो। भाई कोई मना नहीं कर रहा आपको गरीबों को दूध पिलाने को। खूब पिलाओ, खूब पिलाओ, दबा के पिलाओ। हम तो कह रहे जितना पिलाते हो उससे भी डबल पिलाओ। 365 दिन है आपके पास, आप पिलाओ। हमारे पास एक दिन है, हम बर्बाद करना, हम बर्बाद करेंगे। इट इज़ माई फ्री विल, इट इज़ माई मनी। और वैसे भी दूध से आपको क्या लेना देना है? गाय को माता तो हम मानते हैं ना, तो हमारी माँ का दूध है ना, हम फैला रहे हैं, हमारे ऊपर है। तुम्हारे पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है? तुम लोग तो गाय खाने वाले लोग हो, गाय खाने वाले को चिंता हो रही दूध की। हम जिसे माँ मान रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेहरबानी करके हमारी रिलीजियस फ्रीडम में नाक कोई भी ना भिड़ाए, टांग कोई भी ना भिड़ाए, टांग तोड़ दी जाएगी। फिर चादर डोनेट की बात क्यों नहीं करते लोग? हाँ, बहुत सारी चीज़ें सर, बहुत सारी। लेकिन हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं भाई, आपको जो करना आप करते रहिए, हमारा जो मन है हम तो करेंगे। मैंने तो बढ़िया एक फर्स्ट क्लास आधे लीटर की दूध की थैली लेके आराम से दूध पिलाया, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ। मुझे जिस दिन नहीं लगेगा कि मुझे गरीब बच्चों के लिए करना, एक थैली उनके लिए भी खरीद लूँगा। और दूध क्यों चढ़ाना? दूध हम रोज़ पीते हैं, वही दूध तो चढ़ा रहे हैं। तो हम तो अपने हिस्से का दूध चढ़ा रहे हैं ना, आपका तो नहीं चढ़ा रहे। आपको क्यों कष्ट हो रहा है? हमने जो दूध पीना था, अपने बच्चों को जो पिलाना था, हमारे परिवार में जो दूध लगना था, हमने नहीं लगाया। हमने एक दिन का दूध का उपवास कर लिया, वो दूध हमने महादेव को अर्पण किया, उनको समर्पित किया। ठीक है ना? तो ये तो समर्पण की भावना है कि हमने ना इस्तेमाल करके समर्पण करना। वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, गाय खाने वालों को समझ में नहीं आएगा। आप तो गाय खाओ, वो एक भाई साहब मांग रहे थे गाय खाने की इजाजत, तो आप तो गाय खाओ, आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आज कितने लोगों ने व्रत रखा? मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों ने रखा होगा। तो लगभग सभी लोग रखते हैं, सभी हिंदू रखते हैं। और किसी भी परिस्थिति में आप हो, देखो बहाने मत करना। आप किसी भी परिस्थिति में, आप ट्रैवलिंग में हो, कहीं भी हो, आजकल सब जगह फलाहारी थाली। मैं देखकर हैरान था, आज मैंने कुछ ऐप्स खोली, स्पेशली आज डाउनलोड करी, जिन ऐप्स को हटा दिया गया था, उन ऐप को आज दोबारा डाउनलोड करके देखा। फलाहारी थाली हर जगह मौजूद थी, साबूदानी खिचड़ी हर जगह मौजूद थी। ये बदलाव आप लोग लेकर आए हैं, ये किसी अकेले ने नहीं किया, ये आप लोगों ने किया है। ये देखकर बड़ी तसल्ली हुई। रेस्टोरेंट्स में भी बाकायदा व्रत वाली थाली, फलाहारी थाली, शिवरात्रि स्पेशल थाली। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी प्रणाम। माता पिता को AstraZeneca की कोविशील्ड की एक डोज लग गई है, क्या दूसरी डोज लेने में कोई खतरा? कोई खतरा नहीं है प्रीतेश जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। तो चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं कि जो आप फास्ट जो कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे थे कि देखिए सब जगह मिलती थाली, तो बहानेबाजी ना कीजिएगा। मैं ट्रैवलिंग में था, मैं इधर था, मैं उधर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ भी हो आप वहाँ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो विदेश में हैं, तो उससे क्या होता है? भावना होनी चाहिए। अगर विदेश में है, वहाँ फलाहारी नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसी जगह फंस गए, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पानी वाला कर लीजिए, बिना पानी वाला भी कर लीजिए। एक दिन निर्जला हो जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? भगवान के लिए इतनी आस्था तो होनी चाहिए। और ये आस्था क्यों होनी चाहिए, इसको भी आपको समझना आवश्यक है। ये भगवान के लिए आस्था नहीं, ये आपके अपने खुद के ऊपर कंट्रोल रखने का एक तरीका है, एक मैकेनिज्म डिराइव किया गया, एक मैकेनिज्म बनाया गया कि आप अपने ऊपर खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चीज़ें सामने फिर भी नहीं खाना, ये अपने ऊपर कंट्रोल है। वो कंट्रोल नहीं होता तो इंसान जानवर बन जाता है, जानवरों की तरह बिहेव करता है। ऐसे बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं मार्केट में, फिर वो जानवर ऐसी हरकत भी करते हैं, फिर वो कहते हैं हमको तो कोई दिख गई तो हम उठा के ले गए, हमने जो करना था किया। तो अपने ऊपर कंट्रोल होना, हमको पता होना कि ये चीज़ सामने रखी है, लेकिन आज हमारी नहीं है, आज हमने भगवान को समर्पित किया ये खाना, तो आज हम इस खाने को नहीं खाएंगे। ये समर्पण की भावना होना, ये पता होना, ये अपने अंदर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर कंट्रोल लाना, और इस कंट्रोल से क्या होता है? इस कंट्रोल से आप शक्तिशाली बनते हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसलिए बहुत आवश्यक है। वरना इसका बड़ा आराम से लोगों ने दिया फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के मायने हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ज़रा समझिए क्यों ज़रूरी है। इसलिए भी शायद बनाया गया कि पहले के ज़माने में कभी कभार कहीं ना कहीं ऐसा भी मौका आता होगा जब आपको युद्ध करना पड़ता होगा। अब जो बच्चे एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते, फिर वो जाके क्या करते? तो ये हर किसी को एक आदत डाली गई कि कभी ऐसी भी नौबत आ जाए कि अगर एक दिन आपको ना भी खाना मिले, तभी भी आप उतनी शक्ति के साथ काम करते रहे। और जिस दिन आप भोजन नहीं करते उस दिन आप एक चीज़ तो ध्यान रखा कीजिए, आपके मन में उल्टे सीधे विचार भी कम आते हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति भावना ज़्यादा होती है, भगवान में आस्था की उस दिन ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल आपका हाई होता है ना, और आपके चेहरे से भी दिखता है। तो ये डिपेंड करता है। और हम तो यही कहेंगे कि हर महीने एक बार व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। अब तो साइंटिफिक स्टडीज़ भी आ गई। अभी उन्होंने ज्ञान पेला, हमारे को फॉरेनर्स ने ज्ञान पेला। बोले साहब वो जो फलाना सेल होता है वो तभी बनता है जब आप फास्टिंग करते हो, निर्जला रहते हो, और वो 1000 कैंसर सेल को मार लेता है। हमने कहा बड़ी जल्दी ज्ञान आया, यहाँ तो 50-60 हज़ार 70 हज़ार साल से यही चल रहा है, तो तब ज्ञान नहीं आया था, अब आ गया। तो थोड़ा इसको भी समझिए, ठीक है। तो बदलाव सिर्फ रेस्टोरेंट में आया कि वो लोग फलाहारी थाली रखने लगे, डिलीवरी वाली ऐप्स पर आ गया कि वो लोग फलाहारी थाली डिलीवर करने लगे, या और भी कहीं आया? मेरे ख्याल से बहुत सारी जगह आया। सोशल मीडिया पे तो आपने देखी लिया, आज कोई दूध की टोकरी लेके घूम नहीं रहा था कि दूध मत फैलाना, ठीक है। किसी एक सज्जन ने फोटो कर दी, उसके बाद उनको समझ में आया, उन्होंने भी फोटो शेयर कर ली, बोले गलती हो गई भाई साहब, हर महादेव हो गई उनकी भी, ठीक है। सो बदलाव और भी किस तरह से आता जरा देखिए, कितना सुंदर ये महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं किसी और से नहीं आ रही, पहली बार मैं इसे देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस से आ रही है।
क्या आप सोच सकते हैं भारत के अंदर ये संभव है कि पुलिस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको दे, हैशटैग इस्तेमाल करे? ये भारत के अंदर ही हो रहा है। आप अपनी आंखें खोल के, जैसे आप असंभव मानते हैं ना, ये संभव हो रहा है। और ये योगी राज में संभव हो रहा है, ये आपने किया इसलिए संभव हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके रहते रहते संभव हुआ। आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से संभव हुआ। सिर्फ इतना नहीं, आज के दिन बहुत कुछ बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक और उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्वीट है, ठीक है। और आज इन्होंने क्या क्या किया, आज उन्होंने बताया। महाशिवरात्रि के पर्व पर अशेश्वर महादेव मंदिर थाना बासना पर अपने परिजनों से बिछड़ी एक 7 वर्षीय बच्ची को ऑपरेशन मुस्कान के तहत सकुशल बरामद किया और परिजनों को सौंपा। ये आज के दिन, ये आज ही, सिर्फ सारे आज के दिन है, ठीक है। ये दिनांक इतने को 1.5 वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी, उसको भी 11 तारीख को आज बदाऊं पुलिस ने ढूंढा। ये मथुरा पुलिस का था। उन्नाव पुलिस ने महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा में अपनी मां से बिछड़ी 4 वर्षीय बच्ची को सकुशल खोजकर मिलवाया। और प्रभारी नृत्य महिला ने तामेश्वर मंदिर में अपने परिजनों से बिछड़े 4 वर्षीय बच्चे को खोजकर सकुशल परिजनों से सौंपा। कहाँ का है? कबीरनगर पुलिस, संत कबीरनगर पुलिस, उन्नाव पुलिस, बदाऊं पुलिस और मथुरा पुलिस। तो सब ये तस्वीर है। पुलिस का एक दूसरा चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो यूजुअली कोई दिखाता नहीं, लेकिन हम इसलिए दिखा रहे हैं, जब पुलिस अच्छा काम करती है तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम पुलिस को सम्मान दें, उसका हौसला अफजाई करें। और आज पुलिस ने जो काम किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर, हैट्स ऑफ, आप लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज के आपके ट्वीट ने स्पेशली बहुत खुश कर दिया। हमें ये एहसास हुआ कि पुलिस की वर्दी पहने हुए कोई मशीन काम नहीं करती, इंसान काम करते हैं। और उन्हें इस बात की भी चिंता होती है कि हाँ, इस देश में और भी लोग रह रहे हैं जिनका आज पर्व है, जो पर्व मनाना चाह रहे हैं। सिर्फ क्रिमिनल से आप डील नहीं करते, आप इमोशनल माइंड से भी डील करते हैं, आप अच्छे लोगों से भी डील करते हैं। आपके ट्वीट ने सिर्फ इतना बताया। बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस को। बहुत बेहतरीन काम आपके द्वारा, बहुत बेहतरीन काम। हमें उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद से भी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट बनता है। संदीप सिद्धू जी कहते हैं, थैंक यू गुरुजी, मैं पहले नास्तिक था, 1 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मेरा सिर्फ देश प्रेम नहीं बल्कि आस्था भी जाग गई। अरे वाह, फिर तो मेरा लाइव आना सफल हो गया। ये सबसे बड़ा हमारे लिए कहना चाहिए रिवॉर्ड होता है जब आप लोग इस तरह के कमेंट लिखते हैं। तो पुलिस भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। पुलिस भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे रही, जो कभी संभव ही नहीं लगता था। पुलिस कैसे दे सकती है ना? चलिए, पुलिस अच्छा काम कर रही है, पुलिस में बदलाव आ गया। तो थोड़ा अक्रॉस द नेशन भी चले जाते हैं, जरा देख लेते हैं, तस्वीर दिखा देते हैं आपको एक। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कहाँ की है? बाली के समुद्र तट पर एक गुफा है ना? उस गुफा में शिव मंदिर है, ठीक है। बाली यानी इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम बहुल देश है। और ज़रा भीड़ देखिए आप, ठीक है। और यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, विदेशी सैलानी भी आते हैं, विदेशी सैलानी। ये देखिए आपका भगवा यहाँ भी परचम लहरा रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र में, यहाँ बाली के लोग भी हैं, यहाँ विदेशी भी हैं, यूएस यूके से भी लोग आए हैं, उनकी भी आस्था है, वो भी आते हैं। ये शिवरात्रि की आज की तस्वीर है, ठीक है। और सभी लोग जब यहाँ खड़े रहते हैं तभी लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इस गुफा में जाते हुए लोग, ठीक है। स्थानीय निवासी भी, विदेशी भी हैं। और भगवान शिव का बाकायदा माथे पर और अपने गले के ठीक नीचे गले पर टैटू भी, टैटू नहीं कहेंगे इसको, तिलक कहेंगे, तिलक भी लगा हुआ। और अपनी जो ऑफरिंग्स ले जाते हैं, इस तरह से ये लोग ले जाते हैं अपने प्रसाद को डलिया में रख के ले जाते हैं। देखना ना, ये यहाँ की परंपरा है। ये इंडोनेशिया में हो रहा है, बाली में हो रहा है, मुस्लिम बहुल देश में हो रहा है। लेकिन भारत में कर देंगे तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हो जाएगा भैया। भारत में ऐसी बात मत करना। हेमंत जी नमस्ते। तो आपने देखा किस प्रकार से भारत के बाहर भी शिवरात्रि धूमधाम से मनती है। भारत में अभी तक नहीं मनती थी, अभी मनने लगी। अभी पुलिस ने ट्वीट कर दिया, अभी कल हो सकता है इस पर हंगामा हो जाए, क्योंकि अभी तक तो किसी शायद ध्यान नहीं गया। इस लाइव पर चल गया तो अभी बहुत सारे वो जो फैक्ट चेक कर रहे हैं बेचारे वो बैठे होंगे, अब उनके पेट में दर्द हो जाएगा, कहेंगे ओ तेरी ऐसा कैसे हो गया, पुलिस ने कर दिया। पुलिस कैसे कर सकती है? पुलिस तो संवैधानिक है, पुलिस तो सरकारी है, पुलिस तो फलाने सरकारी है। तो किसकी है? किसकी भाई? हमारी है। सरकार किसकी? सरकार हमारी, पुलिस सरकार की। बात खत्म। क्यों इतनी टेंशन है? आज पूरे परिवार ने व्रत रखा था जी, बिल्कुल। 6 वर्ष की बेटी का 1 वर्ष का बच्चा होता तो भी अब उपवास रखने होता। हमारे यहाँ ये कंपलसरी है, हमारे घर में ये आपकी चॉइस पर नहीं छोड़ा जाता है। इट इज़ कंपलसरी बाय लॉ इन अवर हाउस, ये आपको रखना ही पड़ेगा। 2 तो कंपलसरी है ही है, इसके बाद जितने आपके मन करे उतने रखिए, लेकिन 2 कंपल्शन है, एक महाशिवरात्रि का और एक भगवान श्री कृष्ण के लिए। 2 तो हमारे कंपलसरी है ही है ना? हाँ बिल्कुल कंपलसरी है सर, एकदम कंपलसरी। बिल्कुल किसी ने कंपलसरी लिखा। हाँ चल जी, एकदम 100% कंपलसरी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर घर से बाहर भी हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो भी आपको रखना पड़ेगा। आप भूखे रहिए, पानी पीजिए, पानी नहीं मिल रहा पानी भी मत पीजिए, लेकिन उपवास तो रखना है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था, हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया, इसलिए हम करते आ रहे हैं। लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। लाइक का उपवास कर लिया क्या? लाइक तो दबा दो, देखने से पहले लाइक कर दिया करो, है ना? रामनवमी का, हाँ रामनवमी का भी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। मैंने कहा 2 तो कंपल्शन है ही है, इसके अलावा जितने रखने हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ बताइए, अब एक दूसरी चीज़ बताते हैं आपको एक शिवलिंग दिखाते हैं। पहले तो ज़रा शिवलिंग को देखिए। कश्मीर की अभी किसी ने बात करी थी, जी हाँ, मैं कश्मीर का ही आपको दिखा रहा हूँ। हीरक पोछते, सभी कश्मीरियों को हीरक पोछते। हीरक पोछते समझे क्या? हैप्पी शिवरात्रि, ठीक है। अब हीरक पोछते क्यों? तो ज़रा हीरक पोछते भी समझ लीजिए। कश्मीर में परंपरा रही थी आदिकाल से कि बर्फ़ के शिवलिंग बनाए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन साहब जब्बार खान करके एक अफगानिस्तानी, जिसका नाम जब्बार खान था, अफगानिस्तानी आया, उसका रूल हुआ। जब्बार खान को नागवार गुजरा, अफगानिस्तानी को नागवार गुजरा। उसने कहा जब्बार खान ने कि ऐसे कैसे ये अपनी पूजा कर सकते? तो उसने ऑर्डर दे दिया, बोले नहीं, यहाँ ये सब नहीं बनेगा, ठीक है। और उसने बोला कि आप जो मना रहे हो ना, ये अभी नहीं मना सकते, आप आषाढ़ के महीने में मनाइए।
शिवरात्रि अभी नहीं मनेगी, आषाढ़ के महीने में मनेगी, जून और जुलाई में मनेगी। जब्बार खान का ऑर्डर आ गया। अब किसी की क्या दम, बड़ा कातिल था, मार देगा। और हिंदू तो वैसे भी डरपोक होता है। अब हिंदू से बोल दिया दूध मत चढ़ाना, तो दूध नहीं चढ़ाएगा। तो लालची बहुत होता है, मेरे पैसे भी बच रहे, मैं कह दूंगा मैं डर गया। आप समझिए बात। तो आप और मैं सब एक जैसी तो हैं, सब महामक्कार, महाचोर, महालालची। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइए। तो जैसे ही मौका मिलता है, अरे कोई पर्ची बनाने आ गया, माता बैठी बैठी, अरे क्या अभी शिवरात्रि के लोग आए होंगे ना पर्ची लेकर कि भाई सब सहयोग करना है, कुछ करना। अरे भंगेड़ी है, भांग पी के सो जाएंगे। अच्छा भांग किस किसने खाई आज, किस किसने नहीं खाई भाई बताइए। जिसने नहीं खाई है वो लोग सही लोग नहीं है। भांग तो आज आपको खानी ही है। इतनी नहीं कि लौटते फिरो, इतनी नहीं कि हंसते ही रहो, लेकिन जो प्रसाद है वो प्रसाद जरूर लेना है। आपको जो बार बार जो बताया जा रहा है ना कि ऐसा वैसा, मैं लिंक से भर जाऊँगा, भांग पे दोबारा आऊँगा, है ना। ठीक है, ये राइट सर, साथ कोई नहीं देता। इन 2002 मोदी का साथ नहीं दिया, सिर्फ गुजराती थे। नहीं ऐसा वायरल पटेल जी, आप गुजराती और इसमें मत बांटिए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर बांटने वाली बात हो जाएगी, है ना। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, है ना। वहाँ पर गुजरात में लोगों ने साथ दिया, जितना दे सकते थे दिया। मोदी जी ने भी जितना साथ दिया उतना शायद कोई और देता नहीं। ठीक है, ये बात भी बहुत क्लियर है। खैर, तो हम आते हैं वापस हीरक पोस्टे पर। तो साहब जो है जब्बार खान ने बोल दिया कि जून जुलाई में, आषाढ़ के महीने में मनाना। अभी कोई नहीं मनाएगा, जिसने मनाया उसको काट दूंगा। तो हिंदू तो डरपोक था, ये हिंदू चुप हो गया, बोले ठीक है जून जुलाई में मनाएंगे। अब महादेव की कृपा देखिए कि जून जुलाई में बर्फ़ पड़ गई, जब कभी बर्फ़ नहीं पड़ती। जो महाशिवरात्रि का जो समय बोला था, उस समय बर्फ़ पड़ गई। ये महादेव की कृपा है। बहुत सारे लोग तो मानते नहीं भगवान है। लोगों ने धूमधाम से तभी भी बर्फ़ के शिवलिंग बनाकर फिर पूजा करी। तो ये महादेव की कृपा है। ये आपको मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तब फिर क्या हुआ, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि इसके बाद सिर्फ कुछ ही सालों में जब्बार खान की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका गया, और जो एक हिंदू राजा था उसके दीवान चंद ने इनको उठाकर, महाराजा रंजीत सिंह के जो थे तब उन्होंने इनको उखाड़ कर फेंक दिया। सॉरी मैंने नहीं खाई, नहीं बिल्कुल सर, प्रसाद के तौर पे अवश्य लिया कीजिए। आपको ये भांग बताकर जो किया जा रहा है ना, चलिए ये वाला मैटर पूरा हो गया, मैं भांग पर आ जाता हूँ जल्दी से। तो भांग बताकर आपको ये डराया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप तो नशा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भारत में भांग के ऊपर कभी बैन था ही नहीं। ये बैन तो बाहर वालों ने जबरदस्ती लगवाया, कि उन्हें पता था भारत में तो सब अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। तो इस तरह से कैनबिस के ऊपर बैन लगवाया गया, और जब बैन लगवाया गया तब आप स्थिति देख लीजिए। क्यों लगवाया गया, बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन्होंने लगवाया। इस पर हम किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में, है ना। ये किस सरकार ने लगाया, क्यों राजीव गांधी की सरकार ने इसको लगाया, और उसके बाद कितना फला फूला, हेरत पोछते जी, उसके बाद कितना फला फूला जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इनका व्यापार, उसको भी आपको देखने की जरूरत है। इस पर भी हम किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज क्योंकि महादेव का दिन है तो सिर्फ महादेव की बात होगी। सर जी अभी तक जो भांग नहीं पी, लेकिन एक बार टेस्ट करने की इच्छा, नार्कोटिक्स का एक बार में एट स्ट्रेच 1200 किलो गांजा सीज किया है। अच्छी बात है, जरूर टेस्ट कीजिए। कोई ऐसा मेरे को तो टेस्ट में कोई फर्क लगता नहीं है, टेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। हाँ थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, आलू का टेस्ट जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है, पर लालच में ज़्यादा मत खा जाइएगा, पता चला लटक जाए फिर, है ना। प्रसाद है, प्रसाद की तरह ही लिया जाता है। अच्छा आप क्या नहीं मिली, हमारे यहाँ तो जगह जगह स्टॉल होते हैं भाई, सब जगह। आप पूरे दिल्ली में घूम लीजिए, हर जगह स्टॉल मिलेगा आपको, ठंडाई का भी मिलेगा, और फ्री है, कोई पैसे नहीं लेता, ठीक है ना, सब जगह फ्री है। भांग से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी तो ज़्यादा ले लिया होगा सर, दारू को प्रमोट किया अंग्रेजों ने। देखिए सर भांग तो एक्चुअली मेडिसिनल उसकी वैल्यू है, लेकिन अब उसका ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ जब आप करेंगे ना, तो किसी भी चीज़ का सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, तो फिर भांग क्या चीज़ है। चलिए एक और बात, अब मैं आपके सामने एक तस्वीर लाता हूँ, एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए आप, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये गाय दिखती है, और जो है ना यहाँ पर भोले शंकर दिख रहे हैं, नंदी दिख रहे हैं, सॉरी ये भोले शंकर दिख रहे हैं, पार्वती जी। और अगर इधर से देखेंगे तो हाथी दिख रहा है, यानी श्री हरि और भोले एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। भगवान भी एक है, आप लोग तो जात में बटे जा रहे हो। देखो या तो भगवान ने भी ऐसी फोटो मिल जाएंगे आपको, भगवान भी एक ही, अलग नहीं है। चैलेंज कह रहे हैं, करता करे ना करे, शिव करे सो होए, 3 लोको 9 खंड में महाकाल, बड़ा से बड़ा कोई ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। इस धर्म में ये अनोखा धर्म ऐसा है जिसमें हर किसी को भरपूर इज्जत दी गई है। किसी को भी ऐसा नहीं है जिसको इज्जत नहीं मिली हो। बहुत सारे लोग आप में से, हम में से एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती क्या है, जब हमारे आपके घर पे, दरवाजे, ऑफिस में कभी किन्नर आ जाते हैं, दूसरी भाषा में कहूँ हिजड़े आ जाते हैं। बहुत सारे लोग छक्के भी बोलते हैं, बड़े आराम से। आप मजाक उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जानते भी हैं कौन है ये किन्नर, जानते भी हैं कौन है ये हिजड़े। ये भगवान शिव का रूप है, अर्धनारेश्वर है। इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा अर्धनारेश्वर, आपको अर्धनारेश्वर मिल जाएंगे। और जब अर्धनारेश्वर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी फोटो मिल जाएंगी। अगली बार यदि कोई किन्नर आपके पास आए तो जरा चरण छू लीजिएगा, भगवान शिव का रूप आपके सामने खड़ा है और आप उसको गाली देकर भगा रहे हैं, तो यानी फिर आप रोना मत कि मेरे साथ ऐसा हो रहा और वैसा हो रहा और मेरे साथ बरकत नहीं आ रही, मेरा फलाना हो गया। शिव का रूप है, इसीलिए तो उसका एक श्राप, जब उसका तीसरा नेत्र खुलता है, एक श्राप लगता है तो आदमी खत्म हो जाता है। फिर कहता है परेशान होता, ढूंढता, उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ, क्योंकि वो मानता नहीं कि उसके श्राप से कुछ हो गया होगा। तो कहता है मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, मेरी नौकरी चली गई, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आ गई। सम्मान दीजिए अर्धनारेश्वर अगर आपके दरवाजे आए हैं तो। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये धर्म अनोखा धर्म है, सनातन धर्म अनोखा, ऐसा सनातनी अनोखी ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर एक के लिए जगह है और हर एक को ऐसा सम्मान दिया गया जो शायद किसी दूसरे धर्म में नहीं। बताइए क्या किन्नरों को भगवान शिव का रूप यानी नेक्स्ट टू गॉड, कोई एसेंस ऑफ गॉड कहीं माना गया? किसी दूसरे धर्म में नहीं माना गया, लेकिन हमारे यहाँ माना गया। जब माना गया तो हम क्यों नहीं मानते, फिर हम क्यों दुत्कार के भगा देते? ये हमारी गलती है, इसको हमें सुधारना होगा। किसी ने कमेंट किया
सारे किन्नर मुस्लिम हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, 1% भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे किन्नरों को जानता हूँ, है ना, और बहुत अच्छे से उनसे बात करता हूँ, मेरी बहुत अच्छे से बात होती है ना। थोड़ा सा भी प्यार कीजिए तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए उनसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे उनसे बुरे से बात करनी चाहिए। मुझसे आज तक किसी भी किन्नर ने कभी होता है, उनका स्टाइल होता है, वो आते हैं उसी टोन में आते हैं, पर 1 मिनट की बात के बाद में उनको समझ में आ जाता है। खैर, सबका अपना वो है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आपका जो मानना हो आप मानिए, मेरा ऐसा मानना है यदि हम उनको सम्मान देंगे तो हमारे पास भी, मैं इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बताया, मैंने व्यक्तिगत में तो अपनी बात करता हूँ, दूसरे की बात नहीं करता। आई कॉल देम अर्धनारीश्वर, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बोलता हूँ। तो भविष्य में जब भी आपको ऐसा कभी देखें तो आप अवश्य एक बार जो है उनको सम्मान दीजिएगा, हमको मत दीजिएगा, भगवान शिव को सम्मान दीजिएगा अगर आपका मन करे तो, बाकी तो फिर महादेव हैं वो तो सब देख ही रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं था। हमारे धर्म में किन्नरों को बहुत सम्मान होता था, ये पश्चिमी प्रभाव से आज ये हाल हुआ कि वो किन्नर जन्म लेने की ही कोशिश करते हैं। अरिंदर जी, बिल्कुल सर, बहुत सम्मान होता था, यही सम्मान हमको दोबारा देना है उनको, क्योंकि भगवान शिव का रूप है। मैं हर बार बहुत अच्छे से बात करता हूँ, अब तो स्थिति है कि मुझे देखकर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार से डर लगता है। उन्हें जैसे ये नागा साधु और गोरी बाबा भी दूर रहते हैं ना दुनिया से, ये भी थोड़ा दूर रहते हैं, कटी रहती है इनकी दुनिया। आपने कभी इनकी भी तो ये कभी एक्सपायर होते होंगे, कभी देखी इनकी शव यात्रा जाते हुए? नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखेंगे ना। ये इनकी ज़िंदगी, इनकी दुनिया बहुत अलग होती है, उन्हें प्यार से डर लगता है। प्यार करेंगे ना तो आपसे भागेंगे ये दूर, आप बोला करेंगे मौसी इधर आओ, अरे इधर आओ इधर आओ, अरे भैया सुनो तो, ना 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 ना, मेरे से तो बिल्कुल लिटरली वाला हालत है, ना ना ना, पैसे तो हम जा रहे हैं, हमको तेरी चाय नहीं पीनी है, और मैं बुला के बैठा के इनको चाय पिलाता हूँ, नाश्ता कराता हूँ, भैया बुला फटाफट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इनकी जितनी सेवा मैं करूँगा उतना ही मैं भगवान शिव की सेवा करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है, सबका अपना व्यक्तिगत हो सकता है।